ठीक है। तो जब भारत आजाद हुआ था, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो उस टाइम हमारे देश को सही दिशा देने के लिए तो एक मजबूत नियम पुस्तिका की आवश्यकता थी, और जिसके द्वारा हम लोग संविधान का निर्माण किया गया। और समानता बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, और साथ में लोकतंत्र सरकार चलाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है, लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या? अगर आप लोग जानते हैं तो कोई मुझे बताए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता द्वारा शासन, यानी कि कह सकते हैं कि हम अपना नेता स्वयं चुनेंगे। तो संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, और इसके जो अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम अगर इसके मूल रूप से लिखने की बात करें तो संविधान अपने हाथों से किसने लिखा? तो वो थे तीन बिहारी नारायण राजभर। ठीक है। तो इसको कितने पन्नों में लिखा गया अगर हम बात करें तो 1465 पन्ने में पूरा संविधान लिखा गया। अगर इसमें कितने पेनों का यूज हुआ करके हम अगर बात करें तो पेन तो एक ही हुए थे, लेकिन उसके निब बार बार बदले गए थे, जिसकी संख्या 303 रही। ठीक है। और अगर हम संविधान सभा द्वारा अपनाने की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था उसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगर इसको लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। अगर इसकी प्रारंभिक भाग की बात करें तो संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो प्रारंभिक अगर भाग की बात करें तो ये प्रारंभिक भाग इसमें 22 भाग थे, जो अब बढ़कर 25 भाग इसमें हो गए हैं। और अगर हम इसके अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां इसमें टोटल पहले 8 थी प्रारंभ में, और जो अब बढ़कर 12 हो गई है। और अगर इसके हम अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें पहले प्रारंभ में जब संविधान बना तो तब 395 अनुच्छेद थे, जो अब बढ़कर 470 अनुच्छेद हो गए हैं। और अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, समानता, बंधुत्व की भावना इसकी मुख्य विशेषता है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र है तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि जनता द्वारा शासन, यानी कि हम अपना नेता स्वयं चुनेंगे। ठीक है। और अगर हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र क्या है? गणतंत्र की बात करें तो हमें कोई राज्य की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें कोई राजा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमें अपने स्वयं द्वारा चुना हुआ नेता चाहिए, जिसको हम क्या करेंगे, स्वयं से चुनेंगे वोटों के द्वारा। आप लोग इलेक्शन जानते हैं, इलेक्शन होते हैं जब, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नेता स्वयं चुनते हैं। ठीक है। और अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद क्या है? समाजवाद गरीबी और अमीरी में ज्यादा अंतर न रहना, भेद न रहना, यानी कि कह सकते हैं कि धन के मामले में, नौकरी के मामले में सभी को समान अवसर प्राप्त होना। अगर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो भारत में सारे धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग यहाँ पे क्या रहते हैं, और सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बंधुत्व की बात करें तो पूरा भारत, बंधुत्व यानी कि पूरा भारत एक ही है, यानी कि भाई बहनों के रूप में रहना, ये क्या है, पूरे भारत की विशेषताएं हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जय भूमि। धन्यवाद। बातें नहीं, छवि पीछे हो जाओ।